हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल्स और फिनॉल्स की एसिडिटी या बोल सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। अब ये अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं और कब ज़्यादा एसिडिक होंगे कब कम होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट अल्कोहल बना लेता हूँ। सिंपलेस्ट अल्कोहल होता है हमारे पास मिथेनॉल, CH3OH। ठीक है, OH का मैंने बॉन्ड शो किया। अब देखना पड़ेगा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, H को यहाँ से रिलीज होना है तभी एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। दूसरी चीज है जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जब हमारे पास ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या शो करेगा, पोलर नेचर। क्या शो करने वाला है ये, पोलर नेचर। और साथ में ये पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा। पोलैरिटी इंड्यूस करने का मतलब सिंपल क्या होता है कि जो ये दो इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसे हम कहते हैं पोलैरिटी इंड्यूस होना। और O और H का बॉन्ड क्या हो गया, पोलर नेचर का हो गया। तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी इंड्यूस होगी उतना ज्यादा ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। जितना ज्यादा बॉन्ड वीक हो जाएगा उतनी जल्दी ये जो H है ये रिलीज होके क्या बना लेगा, H+ आयन बना लेगा और ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो हमारा टॉपिक क्या है कि भाई अल्कोहल्स एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं। द एसिडिक बिहेवियर और करेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड का पोलर नेचर की होने की वजह से अल्कोहल्स एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे। अब क्यों शो करते हैं मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है। अब पोलैरिटी इंड्यूस होने की वजह से ये जो बॉन्ड होगा क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा। वीक बॉन्ड होने की वजह से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा जल्दी से और H+ आयन फॉर्म कर लेगा। H+ आयन फॉर्म कर लिए, इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अल्कोहल शो एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, समझ में आ गया। साथ में एक चीज और देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो अब होगा क्या, जो हमारे पास अल्कोहल है वो कैसा है, CH3OH। ठीक है, कैसा है, CH3OH। सिंपलेस्ट अल्कोहल मिथेनॉल लिया हमने। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये है CH3OH है, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोल लो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये क्या करेगा, CH3 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। अब क्योंकि जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करने वाला। ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से कंपैरेटिवली बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से गेन नहीं करेगा तो पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी। और जब पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी तो ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होने का जल्दी से। ठीक है, एज कंपेरेबल टू जब हमारे पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज कर देगा। अब क्योंकि अल्काइल ग्रुप होंगे ही होंगे तो इसीलिए इसका एसिडिक बिहेवियर, अल्कोहल्स का एसिडिक बिहेवियर कम होता है। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये देखो समझने की बात क्या है कि क्योंकि अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो ये CH3 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। अब CH3 जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं लेगा क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन अगर अल्काइल ग्रुप से ले रहा है तो हाइड्रोजन से कंपैरेटिवली कम लेगा या नहीं लेगा, जिसकी वजह से जो ये बॉन्ड होगा यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी या कम होगी। और नहीं होने की वजह से जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड वीक नहीं होगा और हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो अल्कोहल्स का एसिडिक बिहेवियर को डिक्रीज कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना एसिडिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे उनका एसिडिक बिहेवियर सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप हो गए इसीलिए एसिडिक बिहेवियर कम हो गया, और टर्शियरी में क्या होगा, 3 अल्काइल ग्रुप होंगे जिसकी वजह से हमारा एसिडिक बिहेवियर सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देख रहे हैं कि जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप अल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देता है। क्योंकि अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा या कंपैरेटिवली कम करेगा, जिसकी वजह से O और H का जो बॉन्ड होगा वीक नहीं होगा और हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज नहीं होगा और एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि जो प्राइमरी है, अब देखो जो प्राइमरी है हमारे पास, तो प्राइमरी में क्या होगा, CH3
OH, ठीक है। जो CH3 है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में देखो क्या होगा, सेकेंडरी होगा कैसा, OH है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन दो कार्बन से अटैच होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक और कार्बन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। CH3 CH2OH, ये CH2 होने वाला है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो कार्बन है वो फर्दर दो कार्बन से अटैच है, तो ये ज्यादा उसको देगा, जो ये कार्बन है, दो कार्बन है वो ज्यादा, एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो गए, इसलिए वो ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाएगा, और इसमें एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर ये ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो ऑक्सीजन फर्दर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, जिसकी वजह से ये O और H में पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी, और फिर फर्दर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड वीक नहीं होगा, और ये जल्दी से H हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो सकता। इसीलिए जो सेकेंडरी कार्बन है, जो सेकेंडरी अल्कोहल है, वो क्या होंगे, हमारे पास वीकर एसिड्स होंगे एज कंपेरेबल टू प्राइमरी। और टर्शियरी में भी सिमिलर रीजनिंग के साथ मैं क्या बोल सकता हूँ कि जिस कार्बन से OH, जिस कार्बन पे OH लगा है वो फर्दर तीन कार्बन से अटैच है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे ये ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला है ऑक्सीजन को, ज्यादा ऑक्सीजन देने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, जिसकी वजह से पोलैरिटी इंड्यूस कम होगी और हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज नहीं होने वाला। इसीलिए जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगेंगे अल्कोहल पे, उतना ज्यादा क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा कार्बन एटम्स लगेंगे उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू OH, लेसर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, फाइन, समझ आ गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन, ये एल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और वो ऑक्सीजन पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फर्दर इंक्रीज कर देंगे, देयर बाय डिक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। तो O और H के बॉन्ड में पोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी तो OH का बॉन्ड वीक नहीं होगा, OH का बॉन्ड वीक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, दिस डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये हमें प्रॉपर इस तरह से रीजनिंग लिखनी है। तो हर मैं स्लाइड में आपको ये भी दिखाता हूँ, एक तो एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और साथ में जिन वर्ड्स में आपको रीजनिंग एक्सप्लेन करनी है एग्जाम्स में या अपने टेस्ट में, वो भी मैं आपको रिटर्न में देता हूँ। तो साथ में दोनों चीजों को आपको पेन कॉपी को यूज करके साथ साथ लिखना भी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि भाई अल्कोहल जो है वो वाटर से कम एसिडिक है, अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक है। हम वही अपनी जो पिछली स्लाइड में हमने अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग दी थी, लाइन ऑफ रीजनिंग दी थी, हम उसी की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल कैसा है, CH3OH, सिंपलेस्ट अल्कोहल, ठीक है, फाइन, समझ आ गया। दूसरा हम लेते हैं वाटर, वाटर में क्या होगा, ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन अटैच होंगे और दो लोन पेयर है, ठीक। अब देखो जो ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करने वाला है, मतलब अट्रैक्ट करेगा, यहां से भी अट्रैक्ट कर रहा है ये, ठीक। बट यहां के केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, तो यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी। बट यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हाइड्रोजन से लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को देने वाला कोई और नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास देने वाला कौन है, अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। अल्कोहल में हमेशा एक ना एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा ही होगा, जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। बट वाटर के केस में क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप उसे देने वाला नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी नहीं है, कोई अटैच्ड ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा किससे लेगा, हाइड्रोजन से लेगा। हाइड्रोजन से लेगा तो यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, पोलैरिटी इंड्यूस होने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाएगा और हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज हो जाएगा। जितनी जल्दी हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, इसीलिए वाटर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, समझ आ गया, वाटर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं रिटर्न में क्या है, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, वाई, अल्कोहल्स वाटर से वीकर एसिड्स हैं, ठीक है, क्यों है, तो मतलब ये समझ में आ रहा है ना आपको कि अल्कोहल्स बहुत ही ज्यादा वीक एसिड्स है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी
एसिड्स की बात करेंगे, चाहे अल्कोहल की बात करो, फिनॉल की बात करो, बट ये जो जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं इनसे काफी वीकर एसिड्स होते हैं, ये बहुत वीक एसिड्स होते हैं। जैसे हमारा H2SO4, HCl, HNO3, इनसे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं वो बहुत वीक एसिड्स हैं एज कंपेरेबल टू मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया कि वाटर ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। ऐसा क्यों हो रहा था? द एल्काइल ग्रुप इन अल्कोहल्स, ये रहा एल्काइल ग्रुप जो अल्कोहल में है, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी, मेकिंग हार्डर फॉर द ऑक्सीजन टू रिलीज H+। तो ऑक्सीजन H को रिलीज नहीं करेगा क्योंकि ये बॉन्ड पोलर नहीं कम हुआ या पोलर नहीं हुआ, जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो पाएगा। एज कंपेयर टू वाटर, वाटर के कंपैरिजन में अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता। बट वाटर के केस में वो क्या करेगा, यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस होगी और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था कि भाई अल्कोहल्स वाटर से कम एसिडिक होते हैं। ठीक है, रीजनिंग समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने कह रहे हैं कि जो अल्कोहल्स है ना, अभी हमने स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि अल्कोहल एसिडिक है, अब हम बात करने वाले हैं कि अल्कोहल बेसिस भी हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं। बट किस बेस की तरह बिहेव करते हैं ये? ब्रॉन्स्टेड बेसिस। ठीक है, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि भाई जो अल्कोहल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेसिस क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि जो अल्कोहल्स है वो ब्रॉन्स्टेड बेसिस है। अब ब्रॉन्स्टेड बेसिस क्यों है? अब देखो, मैं अल्कोहल बनाता हूँ CH3O और H, ये हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कोहल हो गया, मिथेनॉल। अब यहाँ पे देखो, ये अल्कोहल पे क्या है हमारे पास, दो लोन पेयर है, तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये दो हमारे पास क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑन ऑक्सीजन पे, विच मेक देम प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो ये क्या करेंगे, प्रोटॉन को H+ को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो ब्रॉन्स्टेड बेसिस होते कौन से थे कि जो भी कंपाउंड अगर H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेसिस। और जो H+ रिलीज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, H+ को गेन कर रहा है। क्यों गेन करेगा? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो H+ वो गेन करेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, सॉरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि भाई अल्कोहल्स एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस भी बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, बट हमारा ये ज्यादा मेन टॉपिक नहीं है, बस एक रीजनिंग के लिए आपको याद रखना है कि भाई जो अल्कोहल्स है वो ब्रॉन्स्टेड बेसिस की तरह भी बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो किसको अट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन को या H+ को एक्सेप्ट करने वाले हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड बेसिस। समझ आ गया? अब हमें आगे देखेंगे कि भाई अब हमारा अल्कोहल्स के बारे में एसिडिक बिहेवियर खत्म हो गया। नेक्स्ट आ गए, नेक्स्ट मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिनॉल। फिनॉल एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है? अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि जो फिनॉल्स है वो एसिडिक बिहेवियर शो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने अल्कोहल्स में देखा कि अल्कोहल्स एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, अब हम ये भी देख रहे हैं कि फिनॉल्स में एसिडिक बिहेवियर क्यों होता है। दूसरी चीज हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स में ज्यादा ज्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, और उसके रीजनिंग देखेंगे कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक बिहेवियर कौन शो करेगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई फिनॉल्स एसिडिक बिहेवियर शो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। फिनॉल जैसे आपको पता ही है क्या होता है, बेंजीन रिंग है हमारे पास, ठीक, सॉरी, हाँ, तो हम ये फिनॉल बना लेते हैं और फिनॉल बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, OH होगा। O पे क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया फिनॉल। अब क्योंकि देखो जो बेंजीन रिंग है ना, जैसे हमारे पास एल्काइल ग्रुप था वो कैसा था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग था, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, डोनेट कर रहा था। बट जो बेंजीन रिंग है ना वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब ऑक्सीजन में से बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विदड्रॉ कर लेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन किससे लेगा इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लेगा, और जब वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो O और H के बीच में पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक होने की वजह से H रिलीज हो जाएगा।
यही सिंपल रीजनिंग है जो हमने अल्कोहल्स में लगाई थी, वही हम रीजनिंग यहाँ पे लगा रहे हैं फिनॉल्स में, कि फिनॉल एसिडिक बिहेवियर शो क्यों करेगा। तो फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, जो बेंजीन रिंग है ना, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करती है, निकाल लेती है। तो जो बेंजीन रिंग है वो किससे इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगी, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हुआ तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो ऑक्सीजन किससे अट्रैक्ट करेगा, किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से लेगा। तो हाइड्रोजन से लेने की वजह से O और H के बीच में क्या हो जाएगी, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, और पोलैरिटी इंड्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक होने की वजह से हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज हो जाएगा, और हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो फिनॉल क्या हो गया, हमारा एसिडिक बिहेवियर हो गया। अब हम ये देख रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की हम ये बात कर रहे हैं कि भाई जो ये बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन को जब विदड्रॉ करती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे कैसे इंक्रीज होगी वो हम ये देख रहे हैं, और कैसे देखेंगे, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनेंगे वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका अगर नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया जाए तो आप ये भी सीख लो कि भाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे किस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होने वाला है जो ऑक्सीजन पे जो दो लोन पेयर है, इसमें से एक लोन पेयर उठेगा, ठीक है, ऑक्सीजन में से एक लोन पेयर उठेगा, और यहाँ पे ये एक लोन पेयर है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये उठ के यहाँ पे एक और बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से वहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या हो, जो O और H है, ठीक है, O और H पे, O पे जो दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर कम हो जाएगा, इसीलिए हम रिलेटिवली यहाँ पे क्या लगा दें, एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, और जो एक लोन पेयर था वो एज इट इज रह गया। ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब क्योंकि देखो जो ये वाला कार्बन है हमारे पास, ये वाला कार्बन है, इस पे कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड लेफ्ट में है, दो बॉन्ड राइट में है, कितने हो गए, तीन, और एक बॉन्ड ऊपर हो गया, चार, तो टोटल चार बॉन्ड है। अब क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आने की वजह से कितने बॉन्ड हो जाएंगे, अगर मैं ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पे लगा दूंगा, तो ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पे लगा दूंगा तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे, पांच बॉन्ड हो जाएंगे। तो पांच, 5 बॉन्ड्स हो नहीं सकते कार्बन पे, हमें चार बॉन्ड करने हैं। तो क्या होगा कि जो ये है जो ये डबल बॉन्ड है, ये उठ के क्या बनाने वाला है, यहाँ पे एक लोन पेयर बना देगा, ठीक है। तो अब वो अगर लोन पेयर बनाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और जो बाकी थे हमारे पास, बाकी जो डबल बॉन्ड थे वो एज इट इज रहेंगे, वो कोई अफेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया मैंने क्या किया, पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या किया मैंने, जो यहाँ पे लोन पेयर था, ठीक है, वो लोन पेयर उठ के बीच में क्या बनाएगा, डबल, क्योंकि बेंजीन रिंग अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटर में जो यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है, यहाँ पे जो ये कार्बन है, इस पे 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो 5 बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड को तो ब्रेक होना पड़ेगा। तो जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, और ब्रेक होके वो अगले पोजीशन पे, अगले कार्बन पे क्या बना देगा, एक लोन पेयर आ जाएगा, और नेगेटिव, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर मैं इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाऊं एक और, ठीक है, अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक लोन पेयर आ चुका है। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या होने वाला है, बताओ, ये अब अगली पोजीशन पे जाके, ठीक है, ये सॉरी ये डबल बॉन्ड नहीं, जो ये लोन पेयर है ये अगली पोजीशन पे जाएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो फिर से यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये वाले यहाँ पे, तो अब ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे क्या बना देगा, एक नेगेटिव चार्ज बनाने वाला है, ठीक है। तो इसको हम देखो कैसे शो करने वाले हैं। देखो जो ये लोन पेयर है, ये वाला, ये लोन पेयर अगली पोजीशन में इसने डबल बॉन्ड बना दिया, फाइन, समझ आ गया। उसके बाद जो ये नेगेटिव चार्ज है वो भी हट जाएगा, क्योंकि अगली पोजीशन में लोन पेयर तो रहा ही नहीं अब। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अगली पोजीशन में, नेक्स्ट पोजीशन पे आके क्या बना देगा, अगेन सिमिलर लोन पेयर आ जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और जो ये वाला डबल बॉन्ड था ये एज इट इज रह गया, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, समझ आ गया ये दो स्ट्रक्चर कैसे बने। अब अगला क्या होने वाला है, ठीक है, सेम जैसे हमने ये बनाया है वैसे ही हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लोन पेयर है ये उठ के अगली पोजीशन पे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो ये डबल बॉन्ड है ये नेक्स्ट पोजीशन पे आके क्या बनाने वाला है, लोन पेयर बनाने वाला है। तो आपको लर्न क्या करना है, ठीक है, समझ तो आ गया। अब इसके बाद अगर आपको जल्दी से करना है तो आपको क्या करना है, जब भी जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड सॉरी लोन पेयर दिख रहा है उसकी अगली पोजीशन में डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है।
और जहां पे डबल बॉन्ड है उसकी अगली पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रॉन लगा दो, लोन पेयर लगा दो। ठीक है, तो यही करने वाले। फिर से देखो फिर से हमने रिंग बना दी अपनी। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो लोन पेयर है नेक्स्ट पोजीशन पे जाके क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड लिखा दिया। और जो ये डबल बॉन्ड है ये नेक्स्ट पोजीशन पे क्या बना देगा, लोन पेयर आ जाएगा विद नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो बाकी बॉन्ड्स थे वो एज इट इज रह गए। ठीक है, बाकी हर चीज एज इट इज है। समझ आ गया? ठीक, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट पोजीशन पे जो ये लोन पेयर है ये नेक्स्ट पोजीशन पे आके क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जस्ट हमें करना क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन दिखे लोन पेयर वो नेक्स्ट पोजीशन में जाके क्या बना दो, डबल बॉन्ड बना दो। और जहां पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है उसके वो और आगे चलना है, पीछे की तरफ नहीं आना और आगे चलना है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये उठ के वापस यहाँ पे ओरिजिनल जो मेन था वैसा लोन पेयर बन जाएगा। तो हमारा लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड था, हमने एज इट इज लगा दिया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एज इट इज लगा दिया। अब जो ये है ये लोन पेयर है, नेक्स्ट पोजीशन पे क्या कराएगा, डबल बॉन्ड लगा दिया, फाइन। और यहाँ पे तो जो ये हमारे पास है यहाँ पे वापस सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन H, और फिर से दो लोन पेयर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो वापस हमारा यही बन गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं कंपेयर करूं तो फर्स्ट और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस जो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन है वो क्या हो गई है, ऑल्टरनेट हो गई है। तो हमारे पास ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं किसके, अल्कोहल के। अभी हमने यहाँ पे दिखाया क्या, हम यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया ये बहुत जगह यूज होते हैं ये। ठीक है, तो आपको भी ये सही से अच्छी तरह से बना लेना है, 2-4 बार बनाना आप। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ कि भाई जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया ना पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से ऑक्सीजन किससे लेगा, हाइड्रोजन से लेगा, और फिर बॉन्ड वीक हो जाएगा और हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज हो जाएगा और एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये हमारे पास इस रीजन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे, इसलिए हम फिनॉल को क्या बोल रहे हैं, एसिडिक बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी जितने ज्यादा हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा वो एसिडिक हो जाएगा। वो समझ आ गया? अब देखते हैं अगर ये H हाइड्रोजन, ठीक है, क्या कर देगा, रिलीज कर दे, तो जब अगर रिलीज कर देगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देख लेते हैं। अगर वो रिलीज कर देगा तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा इसे हम क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड O। हाइड्रोजन यहां से क्या हो गया, रिलीज हो गया, और जब हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो एज इट इज आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं गया क्योंकि वो H+ की फॉर्म में गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर आ गया, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गई है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ आ गया? तो ये हमारे पास इसे क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं कि फिनॉक्साइड आयन की के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, किस लिए ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हम ये शो करने वाले हैं कि फिनॉल से, अब देखो हमने क्या पहले डिस्कस कर लिया कि भाई फिनॉल एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक, अब हम ये रीजनिंग अब एक्सप्लेन करेंगे कि भाई जो फिनॉक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरेबल टू फिनॉल। फिनॉल से ज्यादा स्टेबल कौन है, फिनॉक्साइड आयन है। ठीक है, अब वो क्यों ज्यादा स्टेबल है, वो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में है, इसलिए मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, हम वही लाइन ऑफ थिंकिंग रखेंगे, जिस तरीके से हमने फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए उसी तरीके से हम यहाँ के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहला हमने क्या किया था, यहाँ पे जो लोन पेयर था उसने अगली पोजीशन में आके डबल बॉन्ड बना लिया था, तो यहाँ पे भी मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे अगली पोजीशन पे आके डबल बॉन्ड बना देंगे। अब क्योंकि अगली पोजीशन में डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन पे क्या हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, हमें 5 बॉन्ड शो नहीं कर सकते हम, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो अगली पोजीशन पे जाके फिर से एक नेगेटिव चार्ज देने वाला है। ठीक है, अभी हम नेगेटिव चार्ज शो नहीं कर रहे हैं, अगली पोजीशन में नेगेटिव चार्ज देगा। ठीक है, तो हम इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर रह जाएंगे। पहले कितने थे, 3 लोन पेयर थे, 3, अब क्या रह जाएंगे, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। अब यहाँ जैसे ये 2 लोन पेयर थे वैसे ये 2 लोन पेयर आ जाएंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये उठ के अगली पोजीशन पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, और विद
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और जो बाकी है वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आप सेम मैं बना लेता हूँ सब, और आप भी जल्दी से अपनी नोटबुक में खुद से ड्रॉ करके दिखाओ। अगली, ये जो लोन पेयर था ये अगली पोजीशन में आके डबल बॉन्ड बना देगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा, और फिर यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा विद नेगेटिव चार्ज। ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अगर मैं थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, कैसे बनेगा, फिर से देखो, जो ये डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, ये अगली पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना देगा, ये वाला एज, पीछे वाले एज इट इज रहेंगे, आगे वाले चेंज होते हैं, ध्यान रखना। ये आगे वाला है, ये इसके आगे वाला ये है, तो ये यहाँ पे फिर से लोन पेयर बना देगा विद नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे डबल, बाकी सब कुछ तो एज इट इज था, ठीक है। इसका लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिर यहाँ पे लोन पेयर था, अगली पोजीशन पे आके डबल बॉन्ड, पीछे वाले एज इट इज रहते हैं, ध्यान रखना, पीछे वाले एज इट इज रहेंगे, ये वाला उठकर डबल बॉन्ड बना लेगा। अब इसके कारण यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के कारण इस कार्बन में 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए इस डबल बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड में आएगा, और यहाँ पे वापस 3 लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे भी हमने ये वाला नेगेटिव चार्ज शो किया, समझ आ गया। तो ये हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर मैं अब अल्कोहल ऑफ फिनॉल को और फिनॉक्साइड आयन को कंपेयर करूंगा तो कौन ज्यादा स्टेबल है ये देख रहा हूं मैं। देखो दोनों के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन ज्यादा स्टेबल है। सेकंड पे आते हैं। अब देखो, एक आपने रीजनिंग समझी होगी कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, वो किस पे डिपेंड करता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, स्टेबिलिटी देखने के लिए। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे चार्जेस सेपरेट हो गए हैं, निकल अलग अलग हो गए। तो जितना ज्यादा सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा मॉलिक्यूल के अंदर, उतना कम स्टेबल होगा वो, ठीक है। तो ये फिनॉल कम स्टेबल है। फिनॉक्साइड आयन देखते हैं। फिनॉक्साइड आयन में आपको सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, स्टार्टिंग मेन मॉलिक्यूल में भी एक नेगेटिव था, और हर इस वाले में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक ही नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि चार्जेस का सेपरेशन नहीं हुआ है। जो फिनॉल में चार्जेस का सेपरेशन हुआ है, वो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन में चार्जेस का सेपरेशन नहीं हुआ है। तो चार्जेस का सेपरेशन नहीं होने की वजह से मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मेरा फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरेबल टू, किससे ज्यादा स्टेबल है, फिनॉल से, ठीक है। तो फिनॉक्साइड आयन क्या है, फिनॉल से ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि भाई फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज्यादा स्टेबल है या नहीं है, तो पहली बात, फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है फिनॉल से। वाई, क्यों, क्योंकि जो फिनॉल में सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है और फिनॉक्साइड आयन में सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं है। सेपरेशन ऑफ चार्जेस होने की वजह से फिनॉल कम स्टेबल हो जाता है। तो जितना ज्यादा आपको चार्जेस दिखेंगे मॉलिक्यूल में, उतना ज्यादा सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ है, और जितना ज्यादा सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ उतना वो कम स्टेबल हो जाता है। तो ये हमारे पास इसकी रीजनिंग है, ठीक है। एक और रीजन है, पहला देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट है, बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन हमने डिस्कस पीछे भी किया था अल्कोहल में कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या दिख रहा है हमें, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी एक स्टेबिलिटी का रूल होता है हमारे पास, क्या कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब वो स्टेबल होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कम स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे है, ऑक्सीजन पे है, ठीक है, या कार्बन पे है। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया कि ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए भी ये कम स्टेबल है। इसलिए भी फिनॉल फिनॉक्साइड आयन से क्या होता है, कम स्टेबल होता है, ठीक है, समझ आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो फिनॉक्साइड आयन है वो फिनॉल से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। जो फिनॉक्साइड आयन है हमारा फिनॉल से ज्यादा स्टेबल है। अब आगे देखते हैं हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू OH ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। जो हमने पीछे डिस्कस किया कि भाई हम क्या है यहाँ पे बोल रहे थे कि जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, अगर अल्कोहल में या फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा, जैसे कोई भी अल्काइल ग्रुप अल्कोहल और फिनॉल में लगा दें, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही था हमारा। सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द OH ग्रुप इन फिनॉल्स इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग
विच एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, जैसे हमने क्या बात कर रहे थे कि भाई जैसे फिनॉल है, फिनॉल में ये फिनॉल है, अब फिनॉल में डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, अब देखो जो फिनॉल है, फिनॉल में जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है। अब क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बेंजीन रिंग अटैच है, और जो बेंजीन रिंग है वो क्या ऐसे काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रही है। ठीक है, और अगर मैं अल्कोहल और फिनॉल को कंपेयर करूं तो जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है किससे? अल्कोहल से, CH3OH से। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास बेंजीन रिंग, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, और जो CH3 है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से ये अल्कोहल को क्या कर देगा? कम एसिडिक कर देगा, और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए क्या कर देगा? उसे ज्यादा एसिडिक कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेरेबल टू अल्कोहल्स। नेक्स्ट की बात करें, ड्यू टू रेजोनेंस एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द OH ग्रुप बिकम्स मोर पोलर। ठीक है, अब देखो जो फिनॉल है, फिनॉल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो हमने यहाँ पे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए। ठीक है, तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रही है? विथड्रॉ कर दे रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर दे रही है, जिसकी वजह से पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, और पोलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से H+ जल्दी से रिलीज हो जाएगा, सो दैट H+ कैन रिलीज इजिली एंड मेक्स फिनॉल्स मोर एसिडिक। ठीक है, H+ जल्दी से इजिली रिलीज हो जाएगा, इसीलिए वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो मेन हमारा टॉपिक है उसमें क्या है, अभी जो मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया कि जो फिनॉल्स है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेरेबल टू अल्कोहल्स। जो फिनॉल्स होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेरेबल टू अल्कोहल। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या? जो फिनॉक्साइड आयन है प्रोड्यूस्ड बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन बाय फिनॉल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाता है। देखो जैसे हमने यहाँ पे किया हमने फिनॉल के स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, अब फिनॉल का जो स्ट्रक्चर हमने रेजोनेंस बना दिए, अब जब अगर ये H रिलीज कर देगा तो क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अब जो फिनॉक्साइड आयन है वो अपने आप को स्टेबलाइज कर ले रहा है। कैसे कर ले रहा है? थ्रू देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से वो अपने आप को स्टेबल कर ले रहा है। तो स्टेबल कर ले रहा है इसीलिए वो H यहाँ से रिलीज हो जाता है। चलो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाता हूं। जैसे हमारे पास दो चीजें हैं, एक A और दूसरा क्या है हमारे पास B। A से एक हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है A-, और B से नया कंपाउंड बनता है B-। ठीक है, A से एक कंपाउंड बन रहा है A-, और B से बन रहा है B-। हाइड्रोजन को रिलीज करने के बाद A अगर हाइड्रोजन रिलीज करता है तो क्या बन जाएगा? A-, और B अगर हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा? B-। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। अब देखो अगर वो A हाइड्रोजन को रिलीज करके A- बनता है, तो अगर A- स्टेबलाइज हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, तो A हाइड्रोजन को रिलीज करना चाहेगा। नेचर में हर चीज अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहती है, और वो ऐसी पोजीशन ले लेती है जहां पे वो स्टेबलाइज हो जाएगा। जैसे मैं ये पेन है, पेन को मैं इधर मारूं और वो कहां पे आके रुकेगा? सेंटर में आके रुक रहा है। क्यों सेंटर में आके रुक रहा है? बताओ जल्दी से। क्यों? क्योंकि सेंटर पोजीशन पे वो अपने आप को स्टेबलाइज कर ले रहा है। अगर मैं यहां छोड़ू तो वो अपने आप यहां आ जाएगा, यहां छोड़ूंगा तो अपने आप यहां आ जाएगा, क्योंकि सेंटर पोजीशन पे अपने आप को वो स्टेबलाइज कर ले रहा है। तो नेचर में हर चीज अपने आप को क्या करती है? स्टेबलाइज करना चाहती है। ठीक है, तो ए अगर हाइड्रोजन को रिलीज करके स्टेबलाइज हो जाएगा तो वो हाइड्रोजन को रिलीज करना चाहेगा। और अगर बी है, बी अगर हाइड्रोजन को रिलीज करके स्टेबल नहीं बन पा रहा है तो वो हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि जो फिनॉक्साइड आयन फिनॉल है, फिनॉल ने अगर हाइड्रोजन को रिलीज किया तो क्या बन गया? फिनॉक्साइड बन गया। और हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे कि जो फिनॉक्साइड आयन है वो फिनॉल से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, कि जब हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन बन गया। और जो फिनॉक्साइड आयन है वो फिनॉल से ज्यादा स्टेबल है। इसका क्या मतलब है कि वो फिनॉल अगर हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा तो ज्यादा स्टेबलाइज हो जा रहा है, तो ज्यादा स्टेबलाइज हो जा रहा है इसीलिए वो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा इसीलिए हमसे क्या बोल रहे हैं? ज्यादा एसिडिक बोल रहे हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ एल्कोहल में देखो क्या होगा। ठीक है, एल्कोहल में देखते हैं, एल्कोहल का केस बनाते हैं। एल्कोहल हमारे पास क्या होता है? CH3OH होता है। ठीक है, अगर जो CH3OH होगा
वो अगर हाइड्रोजन रिलीज कर देगा तो क्या बन जाएगा, CH3O माइनस बन जाएगा। अब जो CH3O माइनस है ये कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा। अगर जो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया ये डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये क्या है, लोकलाइज है। लोकलाइज का क्या मतलब होता है केमिस्ट्री में कि भाई जो नेगेटिव चार्ज है ये सिर्फ ऑक्सीजन पे ही रह पा रहा है, कहीं और नहीं जा पा रहा। बट इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन में क्या हो रहा था, जो हमने यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे थे फिनॉक्साइड आयन के, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डीलोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो जा रहा है। बट इन केस ऑफ फिनॉल इन केस ऑफ फिनॉल ये क्या है, लोकलाइज हो जा रहा है। लोकलाइज का मतलब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा। जितना ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उतना ज्यादा वो कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। लेकिन फिनॉल के केस में, सॉरी अल्कोहल के केस में, इसे क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड आयन अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज है ये लोकलाइज्ड है। और बट फिनॉक्साइड के केस में ये है हमारे पास एल्कोक्साइड, और वो क्या था, फिनॉल से क्या बनता है, फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से फिनॉल हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। बट इन केस ऑफ एल्कोहल वो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिनॉल से, सॉरी एल्कोहल से जब एल्कोक्साइड आयन बना वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, तो वो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करना चाहेगा कि भाई मैं पहले स्टेबल हूं तो मैं हाइड्रोजन को रिलीज क्यों करूं, क्योंकि मैं तो अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो इसीलिए वो नहीं रिलीज करता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेरेबल टू एल्कोहल। ठीक है, तो हम यहां बोला था ड्यू टू रेजोनेंस एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द OH ग्रुप बिकम मोर। अच्छा, ये तो पॉइंट हमने कर लिया ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि जो फिनॉल्स है वो ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। क्यों, वही वाला पॉइंट जो हमने एक्सप्लेन किया उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। द फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, फिनॉल जब हाइड्रोजन रिलीज करता है तो उसे हम प्रोटॉन बोल रहे हैं, तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बन गया। बाय फिनॉल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, वो क्या हो जा रहा है, स्टेबलाइज हो जा रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। जो हमारे पास वो था फिनॉक्साइड आयन कैसा था, ये फिनॉल था। ठीक है, इस पे O माइनस था। ठीक है, ये O माइनस रिंग पे जाके अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ओ ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज कर ले रहा है। इसीलिए फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। अब क्योंकि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है इसीलिए हम बोल रहे हैं फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रास्ट एल्कोक्साइड आयन इज नॉट स्टेबलाइज। जो एल्कोक्साइड आयन बन रहा है, एल्कोक्साइड आयन कैसा होता था, CH3O माइनस, बाय रेजोनेंस वो रेजोनेंस से अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा, बट डीस्टेबलाइज बाय द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप और उसको नेगेटिव चार्ज दे, हमने क्या बोला था कि जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये और इसको नेगेटिव चार्ज दे देगा, और नेगेटिव चार्ज देने की वजह से नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से और वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन, चार्ज सेपरेशन ऑफ फिनॉल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड। ये भी हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। समझा गया। तो हमने ये अभी देखा कि जो फिनॉल्स हैं वो ज्यादा एसिडिक हैं अल्कोहल से। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फिनॉल। फिर उसके बाद ज्यादा एसिडिक कौन होगा, वाटर। और फिर सबसे कम एसिडिक कौन होगा, अल्कोहल। और अल्कोहल में भी जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं वो सबसे कम एसिडिक होते हैं। अगर सिर्फ अल्कोहल्स में बात करूं तो जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। और इन तीनों में बात करूं तो फिनॉल सबसे ज्यादा हमारे पास एसिडिक होगा, फिर होगा वाटर एसिडिक, और फिर अल्कोहल सबसे कम एसिडिक। और अल्कोहल में भी जो टर्शियरी अल्कोहल होंगे वो सबसे कम एसिडिक होते हैं। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं अब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई अल्कोहल जो फिनॉल है, तो फिनॉल को अगर और ज्यादा एसिडिक बनाना है तो हम ऐसा क्या करें कि भाई फिनॉल और ज्यादा एसिडिक हो जाए। तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था कि भाई जो हमारे पास फिनॉल है, तो फिनॉल के कारण जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कहाँ कहाँ पे चला जाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चला जाता है। तो वहां के जो नेगेटिव चार्ज है उसको भी विदड्रॉ करने के लिए कोई ऐसा विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये देख लेते हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा था। देखो यहाँ पे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या देखा था कि भाई जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ पे है, एक हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे हमेशा पैरा पोजीशन पे है। तो ऑर्थो पे है और पैरा पे है। ठीक है, तो अगर ऑर्थो और पैरा पे हम क्या करें, कुछ ऐसा
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें जो उस नेगेटिव चार्ज को, और हमें क्या चाहिए था, विड्रॉइंग ग्रुप, जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अगर मैं और विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं यहाँ पे, तो हम कौन से विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं, NO2, ठीक है, या कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप, अब एग्जांपल ले रहे हैं NO2 का, नाइट्रो का, तो नाइट्रो एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या कोई भी हेलोजन लगा दो, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, ठीक है, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे जैसे नाइट्रो या कोई भी हेलोजन, वो क्या करेगा, कहां पे लगाना है, ऑर्थो और पैरा पे। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है रेजोनेंस की वजह से। तो ऑर्थो और पैरा पे अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, जो जैसे एल्काइल ग्रुप, वो उसको क्या करता है, और इलेक्ट्रॉन दे देगा, रिंग से हमें और निकालना है, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन से और जल्दी ज्यादा हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब बट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे एल्काइल ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाएगा, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, एक सिंगल पॉइंट में क्या बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ वैल्यू ऑफ पीके, अब देखते हैं ये के क्या होता है और पीके क्या होता है। के 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है एक्चुअली, अगर हम किसी और टाइम में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आपको ये समझना है, अगर आपको नहीं याद है तो ये क्या होता है, एसिड, ए स्टैंड फॉर एसिड, और के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। तो के साथ में अगर वैल्यू ऑफ के इंक्रीज करेगी देन एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर के की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डन, याद रखना, के इफ के इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट है पीके। पीके में जस्ट ऑपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन चलता है, कि जैसे हमारे पास पीएच होता था ना, देखो पीएच में क्या होता था कि अगर पीएच की वैल्यू 7 से ग्रेटर होती थी, पीएच की वैल्यू 7 से ग्रेटर होती थी, तो एसिड वो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये तो याद है 10th क्लास में पढ़ा है कि भाई पीएच अगर हमारे पास 7 तक है, 7 से लेस है तो एसिडिक है वो, और 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है। तो यही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, तो सेम जैसे पीएच का केस है वैसे पीके का भी केस है, कि पीएच की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो वैसे ही सेम यही है कि पीके की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ पीके इंक्रीज करेगी, इंक्रीज कर रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, और अगर पीके की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, ठीक है, समझा गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी के बेस में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने वो डिस्कस किया आपके साथ। अब आगे चल रहे हैं, हाँ, वो नाइट्रो वाला केस आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे पास, जैसे मेरे पास यहाँ बेंजीन रिंग है, ठीक है, और फिनॉल लगा दिया मैंने, अब मैंने जितने ज्यादा यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे मैं क्या लगा दूंगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा, उतना ज्यादा वो एसिडिक हो जाएगा, और हमें हमें होना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने कहाँ चाहिए, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, तो हमने तो पहले ही डिस्कस कर लिया है कि भाई फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है इथेनॉल से। देखो ये तो है हमारे पास एल्कोहल, ठीक है, और ये है हमारे पास फिनॉल, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि भाई जो फिनॉल है वो हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा एल्कोहल से। बहुत सारे रीजन डिस्कस कर लिए थे, सबसे पहला रीजन क्या डिस्कस किया था हमने कि भाई फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, एल्कोहल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा, जो फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है रेजोनेंस की वजह से, बट अल्कोहल से जो अल्कोक्साइड बनता है वो अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाता, वो एक्चुअली डीस्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से फिनॉल ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो ये 2-3 रीजन हमारे पास मोर देन एनफ है कि हमने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई फिनॉल ज्यादा एसिडिक है किससे, अल्कोहल से। आगे चलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, मेक्स ऑर्थो आइसोमर वीकर देन पैरा आइसोमर। से पहले हमारे पास, चलो पहले ये करते हैं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक है हमारे पास फिनॉल, ये हमारे पास बन गया फिनॉल। हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि पैराक्रिसॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल में ज्यादा
एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो ये हो गया फिनॉल। अब इसके बाद अगला कौन सा हमारे पास, क्रिसोल बना देते हैं। तो क्रिसोल कैसा होगा, ये फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर अगर मैं CH3 लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, क्रिसोल। नेक्स्ट है पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रो, फिर पहले फिनॉल बना दिया और पैरा पोजीशन पे मैंने नाइट्रो लगा दिया। अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और सबसे कम एसिडिक कौन है। देखो तब तो हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखने हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो नाइट्रो हमने लर्न कर चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और लगा भी कहां हुआ है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया नंबर 1। हमें किस में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे एंड में आएगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद देखो ये फिनॉल है, तो फिनॉल इसके अंदर भी है, ठीक है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, फिनॉल को कम एसिडिक कर देगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसलिए हमारा फिनॉल सेकेंड नंबर पे आ जाएगा और सबसे कम आ जाएगा पैराक्रिसॉल। ठीक है, ये हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। एक है हमारे पास, सबसे पहले देखो ये मिक्स क्वेश्चन है कि मतलब जिसमें अल्कोहल भी है और फिनॉल के ग्रुप्स भी है। तो ये देख रहे हैं कि सबसे पहले उनको हम छाट लेते हैं। एक है हमारे पास प्रोपेनॉल, या अल्कोहल जैसा हो गया, ये अल्कोहल हो गया। ये तो नाइट्रोफिनॉल है, ये भी नाइट्रोफिनॉल है, ये भी नाइट्रोफिनॉल है, ये सिर्फ फिनॉल है, ये फिनॉल, बाकी सब फिनॉल ही है। तो सबसे कम एसिडिक कौन हो जाएगा, प्रोपेन-1-ऑल। तो सबसे कम हमारे पास एसिडिक कौन हो गया, प्रोपेन-1-ऑल। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होते हैं फिनॉल से, इसलिए सबसे पहले लग गया। अब ये देखो इसमें कितने नाइट्रो लगे हुए, 3 नाइट्रो लगे हुए, इसमें 1 नाइट्रो लगा है, इसमें 2 नाइट्रो लगे हुए। तो जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा एसिडिक कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि 3 नाइट्रो है, इसमें 2 नाइट्रो है, उसमें 1 नाइट्रो है, और ये एक मिथाइल लगा हुआ है, फिनॉल पे मिथाइल लगा हुआ है। तो मिथाइल क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं चाहिए होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए होते हैं। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबसे कम आ गया। उसके बाद इसमें 1 नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए, तो नेक्स्ट आ गया 3 नाइट्रो वाला। फिर आ जाएगा जिसमें 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, फिर आ गया 3,5 नाइट्रो वाला, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 2,4,6 नाइट्रो। 2,4,6 नाइट्रो सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, जिसके कारण उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को वो सबसे ज्यादा इंक्रीज कर देगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सेम सिमिलर जैसा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल को कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें से देख लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, देखो यहाँ साथ साथ दिख रहा है, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगा। और जो बाकी है एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे CH3O है, ये क्या होते हैं, जल्दी बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ध्यान रखना कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। हमें डोनेटिंग नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये नाइट्रो ग्रुप, सी पार्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कैसे हमें ज्यादा करनी है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये हमारे पास दिस वाज ऑल अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स।